और देहरादून से ये खबर है जहां पर मौसम का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने से हड़कंप मच गया है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अब तक 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव अभियान के लिए यहां पर मौके पर पहुंची हुई हैं। बादल फटने के बाद क्षेत्र में मलबा भर चुका है और कई रास्ते यहां पर बंद हो चुके हैं। तो सहस्त्रधारा की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर बादल फटने के बाद आप देखिए जल सैलाब किस तरीके से तांडव मचाता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी मिल पा रही है कि प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को यहां से रेस्क्यू किया जाए। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स जो है यहां पर पहुंची हुई है, लेकिन आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जो मंदिर है वो पानी में डूब चुके हैं। पानी का वेग जो है तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हालात और ज्यादा यहां पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए ये सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन आप टपकेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल देखिए कि पूरा का पूरा मंदिर जो है इस वक्त आपको जलमग्न नजर आएगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। मटमैला पानी देखिए बादल फटने के बाद जो फ्लैश फ्लड आता है वो लगातार जो है अब इलाकों तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो तमसा नदी है वो उफान पर है और लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देहरादून से ये तस्वीरें एक बार फिर से मानसून देहरादून में लौट चुका है और ऐसे में लोगों की परेशानियां यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। टपकेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा मंदिर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जलमग्न हो चुका है। तमसा नदी उफान पर है और यही वजह है कि सड़कों पर मलबा आ गया है। कई रास्ते बंद हो चुके हैं। और हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुनील, अभी क्या हालात वहां पर बने हुए हैं देहरादून में? देखिए मोनिका, भारी बारिश के चलते जो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है, पूरे के पूरे क्षेत्र में जगह जगह जो बरसाती गदेरे हैं तो सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। और खासकर जो सहस्त्रधारा का एरिया है यहाँ पर बादल फटने की घटना से भारी नुकसान हुआ है। 13 से 14 के आसपास जो रिजॉर्ट थे वो इसमें डैमेज हुए हैं, कुछ मकान इसमें डैमेज हुए हैं, कुछ बड़े होटल जो थे उनको भारी नुकसान पहुंचा है। 2 लोग इस पूरे डिजास्टर में अभी लापता बताए जा रहे हैं। 100 के आसपास लोगों को जो रिजॉर्ट में रह रहे थे उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ और जो लोकल डिजास्टर की टीमें हैं वो बिल्कुल सुनील, हम आपका रुख करेंगे, लेकिन यहाँ पर मंदिर के पुजारी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो बाहर निकले। और मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। और लगभग 25-30 साल से तो हम ही देख रहे हैं, लगभग 30 साल से कभी जो है इसके आधा पानी भी नहीं आ पाया। तो इस बार जो है बादल फटने से बहुत ही विकराल स्थिति है। और जो यहाँ पे चारों तरफ जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। और ईश्वर की कृपा से मुझे लगता है कि जनहानि तो कम से कम हुई होगी, क्योंकि एक तो आज मंगलवार का भी दिन था और दूसरा बारिश ज़्यादा होने के कारण भी श्रद्धालु सुबह का समय होने के कारण श्रद्धालु काफ़ी कम संख्या में आए हैं। लेकिन मैं सबसे आग्रह करूँगा इस समय नदी तटों में जाने से बचें और अनावश्यक जो है किसी भी प्रकार से हम लोग नदी की ओर ना जाएं, ये विशेष हम लोग ध्यान रखें। जो मेन मंदिर है जी, उसके अंदर भी पानी गया हुआ, पानी चला गया है काफी। क्या आपको लगता है कि कोई मतलब किस तरह की वहाँ पे हानि हुई है, नुकसान हुआ है? जिस तरह पूरा मंदिर दिख रहा है कि पूरा डूब गया है जी, कई पुल बह गए हैं। जी, ये भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा हुई हमारे महंत जी। और सुनील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, फिलहाल प्रशासन की तरफ से किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है? क्या किसी बड़े नुकसान की खबर अभी तक आ रही है? देखिए, ये रात 1 बजे के आसपास की घटना है। जो स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत हो रही है उनका कहना है कि रात को 3 से 4 बार बादल फटने जैसी घटनाएं हुई हैं और जिसके चलते पूरे क्षेत्र में तबाही मची हुई है। जो गाड गदेरे हैं वो अपने उफान पर हैं और जो रात भर जो बारिश चली उसके चलते देहरादून के आसपास जो भी नदियां हैं, चाहे वो हम टॉन्स नदी की बात करें, रिस्पना, बिंदाल, नदियां अपने उफान पर हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि नदी के किनारे जो भी लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं। कल्लीघाट क्षेत्र में जहां पर एक क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई है
वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। रात जो रिजॉर्ट इस पूरे डिजास्टर में डैमेज हुए हैं, वहां से करीब 100 के आसपास जो टूरिस्ट वहां पर थे टिके हुए थे, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन 2 लोग अभी लापता हैं, उनके लिए यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी शुक्रिया सुनील, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून में कल रात भारी बारिश हुई, जिसके बाद नदी नाले उफान पर हैं। तमसा नदी का ये रौद्र रूप आप देख पा रहे हैं। देहरादून के कई ऐसे इलाके, क्योंकि यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया था, 2 लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए।